आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। कल उन्हें मतदान करना है, लेकिन उससे पहले अपनी मां से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। तो पीएम मोदी से मुलाकात की उनकी मां ने। कल प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। वो तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब झुककर प्रणाम करते हुए, उसका आशीर्वाद लेते हुए और मां आशीर्वाद देते हुए नजर आई। उसके बाद चाय का प्याला भी उनके हाथ में थोड़ी देर बाद नजर आ रहा है। तो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे हैं। वहां अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस कार की, उस गाड़ी की जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और घर के अंदर इसी कार से पहुंचे। उसके बाद वहां उतरे और सीधे अंदर अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अपनी मां से जब वो मुलाकात कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल गुजरात में दूसरे चरण पर मतदान होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। श्वेता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्वेता, ये तस्वीरें भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां से मुलाकात करना। जैसे हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि ये भी विपक्षियों को चुभ सकता है, क्योंकि हर एक ऐसे मौके जो विपक्ष है वो सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जहां प्रचार थमा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में है। देखिए, अब इसमें दो नजरिए हो सकते हैं देखने के, और वाकई जो राजनीति है और जो सत्ता का विपक्ष है वो इसे इस नजरिए से चुनाव से पहले देखेगा ही। बहरहाल अगर हम केवल इन तस्वीरों की शुद्ध तौर पर बात कर लें तो अर्पिता, देखना होगा कि उनकी मां जो है, हीराबा जो है, वो 100वां साल उनका शुरू हो चुका है। 1923 में उनका जन्म हुआ था और आज भी देखिए, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ तक कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी जो तस्वीरें आती थी निकल कर, जब मुलाकात होती थी माँ बेटे की, वैसी ही तस्वीरें रहती थी। उसी तरीके से नतमस्तक, दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के सामने सर झुकाते हुए, माँ सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए। शायद आज प्रधानमंत्री मोदी को इस चीज की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो नरेंद्र ने नहीं किया वो भूपेंद्र करेगा, यानी कि वो कीर्तिमान यहाँ पर टूटेगा। चुनौती बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए, चुनौती बहुत बड़ी है इसीलिए क्योंकि 27 साल तक आप कहीं शासन में रहते हैं, उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरीके से जनता आपको किन कामों के आधार पर आंक सकती है। और जाहिर है कि सारी चीजों की आवश्यकता होगी, जनता के मन में जगह रहे, माँ का जो आशीर्वाद है वो फले, ये सारी चीजें जाहिर है कि वो चाहेंगे ही। और सबसे सुंदर जो चीज लगती है वो यही कि एक माँ और बेटे का रिश्ता उसके कद और उसकी उम्र से निर्धारित नहीं होता है। माँ और बेटे का रिश्ता हमेशा एक सा रहता है। मुमकिन है जब कुछ वर्ष के रहे होंगे, कुछ महीने के रहे होंगे, और अब जब प्रधानमंत्री स्वयं एक वृद्ध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनकी माँ के लिए आज भी शायद वही बच्चे वो रहते होंगे, उनकी आंखों में चमक वैसी ही सी दिखती है। खास मौकों पर मुलाकात पहले होती थी, लेकिन अब कभी वो किसी और काम के लिए कहीं निकले रहते हैं। तो अभी भी देखिए, प्रचार समाप्त हुआ है, उसके बाद ही वो समय निकाल पाए हैं कि वो अपनी मां से जाकर भेंट कर पाए, मुलाकात कर पाए। उनके भाई के साथ जरूर वो रहती हैं, लेकिन इस मौके पर जब ये मुलाकात हुई तो तस्वीरों में वही भाव नजर आया है। अर्पिता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।